हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम कैलेंडर प्रॉब्लम्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करने वाले हैं कि कोई भी कैलेंडर का दिन हो, चाहे वो 2009 का हो, 1947 का हो, 1950 का हो, या फिर 1775 76 किसी भी ईयर का हो, इवन कि 457 ईयर्स का कोई भी दिन हो, उस दिन कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा। हम ये वाली डेट्स मैं कवर करके दिखाऊंगा आज इस लेक्चर में, और अगर आपने ये सीख ली तो आप कोई भी कर सकते हो। फिर आसान लेक्चर होगा, आसान कंसेप्ट है, लेकिन हाँ, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमें ओड नंबर ऑफ डेज काउंट करने होंगे। ओड नंबर ऑफ डेज होता क्या है पहले वो पता होना चाहिए, फिर देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर कितने ओड नंबर ऑफ डेज हैं उसके बेस पे हमें बताना होगा कि ये कौन सा दिन है। राइट, जो लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है ना, वो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत एंजॉय करोगे और समझ भी अच्छे से आएगा। देखो, पहले तो मैं ये बताता हूं कि ओड नंबर ऑफ डेज होता क्या है। देखो, ओड नंबर ऑफ डेज होते हैं वीक्स के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, जैसे मैं अगर बात करूं ना 1 ईयर की, एक साल में मेरे पास 2 तरीके के साल होते हैं, जैसे लीप ईयर होता है और नॉन लीप ईयर होता है। मैं दोनों की बात करता हूं। मान लो एक तरफ लीप ईयर और एक तरफ नॉन लीप ईयर। समझना ध्यान से, लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप में 365 डेज होते हैं टोटल। अब जो 366 डेज होते हैं ना, उसमें 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। कितने? 52 वीक्स। 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, जबकि नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है ना, ये हमारा ओड डे होता है, जो एक फुल वीक का हिस्सा नहीं होता। समझ आ रहा है? जैसे लीप ईयर में, अब मैं बोलूं ना, कोई भी लीप ईयर हो, उसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने काउंट करेंगे? 2। नॉन लीप ईयर होगा तो उसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने काउंट करेंगे? 1। पहला पॉइंट तो आज का, इसको नोट कर लीजिए अपने पास। नोट्स भी बनाइए, बिल्कुल लिखोगे तो ज्यादा जल्दी सीखोगे। वीडियो को तो पॉज कर सकते हो, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं साइड भी हो जाता हूं, आराम से दिखेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे? 2। नॉन लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे? 1। चलो, इतना हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बात सिर्फ एक साल पे नहीं टिकेगी ना, कि सिर्फ लीप ईयर पे बात टिक जाए। यहां तो सेंचुरीज की बात हो रही है, 1950, 2019 वगैरह वगैरह। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी से। अब फर्स्ट सेंचुरी का मतलब पता क्या है? मैं फर्स्ट सेंचुरी को काउंट कर रहा हूं 1 से लेकर 100 ईयर, स्टार्टिंग से 1 से 100 ईयर। इसमें कितने ओड डेज हैं? अब आप कहोगे सर एक साल के लिए तो ठीक था, 1 से लेकर 100 तक कैसे काउंटिंग करवाओगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग वाले 1 से लेकर 100 तक अगर मैं देखूं, देखो लोग याद भी करवा देते हैं कि इतने होते हैं, लेकिन आपका रट्टा नहीं मारना, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर याद भी रखेंगे। 1 से 100 ईयर तक पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप ईयर कितने हैं। चलो गैस करो कितने होते हैं, लिख के भी बताओ। इसमें लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप कितने हैं? अब लीप ईयर क्या होते हैं? जो 4 से डिवाइड होता है ना, 4 से डिवाइड होता है। हम यूजली क्या करते हैं, एक कॉमन मैं इसमें आपको बताऊं, 4 का टेबल चला लो। क्या चला लो? 4 का टेबल। आप 4 के टेबल में चेक करो, 4 मल्टीप्लाई 24 करोगे ना तो 96 पे पहुंचोगे। 4 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 96 पे पहुंचोगे। जो 100 है ना, वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर वही लीप ईयर होता है जो 400 से डिवाइड होता है। यानी कि पहला सेंचुरी ईयर जो कि लीप है वो 400 होता है। तो मेरे पास फर्स्ट 100 की काउंटिंग में
लीप ईयर कितने आते हैं, 24 आते हैं। तो ये याद रखना है, कितने लीप ईयर आते हैं, 24। और नॉन लीप ईयर फिर कितने होंगे, 100 में से 24 माइनस कर दीजिए। 100 में से 24 माइनस करेंगे तो 76 ईयर्स इधर बचे, 24 ईयर्स इधर। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 साल में लीप ईयर कितने हैं, 24 हैं। नॉन लीप ईयर कितने हैं, 76 है। अब आप सोचो, हमने तो ये पढ़ा था कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं। तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे सर, 24 मल्टीप्लाई 2 है ना, डबल हो जाएंगे। प्लस एक नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ही होता है। तो 76 लीप नॉन लीप ईयर्स हैं तो 76 ऑड डेज होंगे, यानी कि ये बना 48 प्लस 76। इनको ऐड करते हैं जी, 124 मेरे पास टोटल दिन आ गए, टोटल डेज। लेकिन ये नंबर ऑफ ऑड डेज नहीं है अभी, ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए जो एक्स्ट्रा वाले मैंने निकाले हैं। लेकिन अब इन 124 में भी तो हफ्ते पूरे हो रहे होंगे ना, वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। हम एक काम करते हैं, इसी 124 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़र 7, 54 बचा, 7 7 ज़र 49। ये जो फाइनली रिमाइंडर आया ना 5, ये है कि 1 से लेकर 100 तक पहली सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 5 है। ये मैं कंसेप्ट डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि पता होना चाहिए, नहीं तो वैसे ही याद कर लेते हैं लोग कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में 5 ऑड डेज है। क्यों है ये नहीं पता होता, आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं वो फाइंड आउट किए, नॉन लीप ईयर कितने हैं वो फाइंड आउट किए। लीप ईयर में 48 ऑड डेज बनते हैं, नॉन लीप के 76 ही रहते हैं, टोटल 124 आ गया। इस 124 से भी फर्दर ऑड डेज फाइंड आउट कैसे किया, हफ्ते कंप्लीट करके 7 से डिवाइड करके देख लिया, 5 दिन एक्स्ट्रा है वीक्स कंप्लीट होने के बाद। 17 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, वही 5 मेरा क्या है, ओड नंबर ऑफ डेज है। सामने है बोर्ड पे, मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पेन ले रखा है तो लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो। चलो मेरा इतने तक काम हो गया। अब 1 से लेकर 100 तक पहली सेंचुरी में कितने ऑड नंबर ऑफ डेज हैं, 5 है। ये काम आएंगे, एक्चुअल में ये काम आएंगे कंसेप्ट्स, इसीलिए करवा रहा हूं। अब यहां पर पहली सेंचुरी हो गई, अब सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 101 से लेकर 200 तक कितने ऑड नंबर ऑफ डेज हैं। अब देखो वो 3 होते हैं, अब बुक्स में तो लिखा होता है, कैसे 3 होते हैं वो सुनो। पहली सेंचुरी में कितने थे, आप कहोगे 5, दूसरी सेंचुरी में 5, टोटल कितने हो गए 10। लेकिन 1 वीक तो 10 में कंप्लीट हो जाता है, आप करके देखो, 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। रिमाइंडर 3 आया, तो यही मेरे क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज हैं सेकंड सेंचुरी के लिए। आसान है, मुश्किल नहीं है। चलो थर्ड सेंचुरी देखते हैं। अब अगर मैं थर्ड सेंचुरी की बात करूं, ये देखिए थर्ड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होते हैं। अब समझ भी आएगा कि सर पहली में 5, दूसरे में 5, तीसरी में 5, टोटल काउंट 15। 14 डेज जो हैं वो तो 2 वीक्स कंप्लीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा तो सिर्फ एक ही बचता है ना, वही मेरे पास 1 क्या है, ओड डे है। तो थर्ड सेंचुरी में एक रहता है। इनफैक्ट मैं इसको थर्ड सेंचुरी नहीं बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा जैसे फर्स्ट सेंचुरी था, सेकंड सेंचुरी की बजाय मैं यहां पर 1 से 200 ईयर्स लिख रहा हूं, यहां 1 से 300 ईयर्स तक लिख रहा हूं, यानी कि ये ओवरऑल ऐड करके निकाल रहा हूं मैं, राइट। वो बीच में स्किप हो गया था, इसको नोट करिए कि ये मैंने कोई 101 से 200 नहीं लिया, फिर तो वो वही रहते 5। ये मैंने 1 से लेकर 200, बस सेकंड सेंचुरी का मतलब है मैंने सेकंड सेंचुरी काउंट कर ली, उसमें थर्ड सेंचुरी और ऐड कर दी। और अगर मैं फोर्थ सेंचुरी भी साथ में ऐड कर दूं, फोर्थ सेंचुरी भी साथ में ऐड कर दूं, यानी कि 1 से लेकर 400 तक सारे ईयर्स ले लो,
तो अगर आप गेस कर सकते हो तो आप बताओ नंबर ऑफ ओड डेज क्या होगा। और मैं बताऊं, आप लोग जो भी सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है गलत सोच रहे हो, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 + 5 + 5 + 5 20 आ रहा है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 ज़र 14, तो आपको नंबर ऑफ ओड डेज 6 आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 400 वाला साल है ना, ये भी लीप ईयर है, एक लीप ईयर एक्स्ट्रा है इसमें, एक लीप ईयर यहां पर एक्स्ट्रा है, तो यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए ये बनता है 21। जब 21 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर तो बचता ही नहीं। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं? 0। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यानी कि अगर 1 से लेकर 400 तक साल कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके लिए नंबर ऑफ ओड डेज 0 होते हैं। इसके बाद 401 से 800, 401 से 800 तक 400 साल अगला पे सेट हो गया ना, अगले सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ ओड डेज 0 होंगे, अगले 400 के फिर 0 होंगे, अगले 400 के फिर 0 होंगे। अब मैं इस तरह से चलते चलते आपको अगर ये बताऊं ना, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1776 नजर आ रहा है ना, अब मैं इसमें आपको अगर बताऊं 1 से लेकर 1600 तक नंबर ऑफ ओड डेज कितने लेंगे? 0। अब ये चीजें ओरल हो जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट तो इसके पीछे क्या है जब तक नहीं पता, तो तब तक तो पढ़ने का ही मजा नहीं है। 1 से लेकर 1200 के ओड नंबर ऑफ डेज 0 हैं, 1 से लेकर 800 के ओड नंबर ऑफ डेज 0 हैं, 1 से लेकर 400 के ओड नंबर ऑफ डेज 0 हैं। आई होप इतना कंसेप्ट समझ आया होगा। और ओड नंबर ऑफ डेज होता क्या है? वीक्स पूरे करने के बाद एक्स्ट्रा जो दिन बचते हैं वही मेरे ओड नंबर ऑफ डेज हैं। अच्छा, अब जितने ओड नंबर ऑफ डेज आपके बचते हैं, मैं उसके लिए आपको बताता हूं, एक याद रखिएगा, आपके ओड नंबर ऑफ डेज क्या बच सकते हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6। जब 7 आएगा तो उसका मतलब 0 ही है, क्योंकि जब आपके 7 डेज बच गए कहीं बाई चांस कैलकुलेशन में, तो उसको तो मतलब यही होगा ना कि इन 7 डेज का अपना एक खुद वीक बन सकता है। तो मैं 7 को मतलब 0 ही मान के चल रहा हूं। तो जब 1 आपका डे बचेंगे ओड नंबर ऑफ डेज, तो समझ लो मंडे है। आप अगर 2 ओड नंबर ऑफ डेज बचे तो ट्यूसडे है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हाँ जी, अब आप इतने तक इसको आराम से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये कोड्स बना दिए मैंने। क्या बनाया जी? कोड्स बना दिए कि अगर 1 मेरा आंसर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? मंडे होगा। 2 मेरा आंसर होगा तो मतलब ट्यूसडे, 3 होगा तो वेंसडे। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले जो शुरुआत कर रहा हूं वो मिडिल वाली वैल्यू ले रहा हूं, 2019। ये लेटेस्ट है ना, नजदीक है, हमने अभी अभी 2019 पार किया है। कैलेंडर पे आप इसके आंसर को मैच कर सकोगे, इसलिए यहां से शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए 2019, एक बार डेट यहां पे मैं दोबारा लिख लेता हूं, 8 मई 2019। मैं इसको स्प्लिट करूंगा, अभी ध्यान से देखना। 2019 को स्प्लिट कैसे करूंगा? 2000 ईयर्स है ना, 2000 साल तो सीधे पूरे हो गए। फिर 18 ईयर्स कंप्लीट हुए, फिर मेरे पास 19th ईयर चल रहा है। गौर से देख लो मैंने स्प्लिटिंग की कैसे। 8 मई 2019 तक जाना है, पहले 2000 साल पूरे करने पड़ेंगे, 18 साल और, फिर 19th ईयर में मुझे आंसर बताना है क्या है। पहले 2000 तक तो मेरा ओड नंबर ऑफ डेज ही 0 है। समझ आया क्यों 0 है? क्योंकि वो 400 का मल्टीपल है ना। 400 ईयर्स का टोटल नंबर ऑफ ओड डेज 0 थे, तो 800 के भी 0 होंगे, 1200, 1600 और 2000, इन सब के ओड नंबर ऑफ डेज 0। तो देखो इतना तो मेरा काम कितना आसान हो गया। अब इन 18 ईयर्स की बात करते हैं। मैं अगर 18 की बात करूं तो आपको क्या बोला था, इसमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर काउंट करने हैं। अब इन 18 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं? मैंने कहा था 4 का टेबल चला लो। 4 × 4 कितना होता है? 16। इसके बाद 4 × 5 आता है 20,
तो 2020 तो मुझे चाहिए नहीं, यानी मेरे पास 4 ही लीप ईयर आते हैं। कितने लीप ईयर आते हैं? 4 लीप ईयर आते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ओड नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए। अब 18 में से 4 ईयर्स तो निकल गए, बाकी कितने बचे? 14 ईयर्स जो कि नॉन लीप ईयर हैं, इनको ऐड कर दो। 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 14 22। अब 22 आया ना, 22 में फर्दर वीक्स बना दो, 7 से डिवाइड कर दो। मुझे पता है 21 डेज में तो 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, बचेगा तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा ना। तो इसलिए इन 18 ईयर्स का नंबर ऑफ 4 डेज कितने हैं? 1। अब आते हैं 19th ईयर, जिसका मुझे आंसर निकालना है। उसमें मेरे को मई तक जाना है। यहां मंथ्स लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी में कितने दिन होते हैं? नंबर ऑफ डेज आपको कंप्लीट लिखने हैं, जैसे 31 डेज हैं। फरवरी 2019, अब लीप ईयर तो नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो 28 डेज होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, और मई के 8 तारीख तक जाना है ना, तो 8 लिखेंगे। इन सबको ऐड कर दीजिए। क्या करना है? ऐड। फटाफट करिए ऐड, देखिए क्या आता है। ऐड करके आप भी बताइए, अगर वीडियो देख रहे हो लगातार, तो मैं भी करता हूं यहां पर। 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 128 बनता है जी, राइट। अब 128 देखते हैं 7 के टेबल से डिवाइड करके कितना बनता है। चलिए 128 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो 7 1 ज़र 7, 58 बनेगा। 7 8 ज़र 56। मेरा रिमाइंडर यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, रिमाइंडर मेरा आएगा 2। कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। जितना रिमाइंडर है वही ऑड डेज हैं। अब आप देखो, 2000 ईयर में 0, 18 में 1, लास्ट साल में 2 ऑड डेज बन रहे हैं। इन सबको ऐड किया तो टोटल ऑड नंबर ऑफ डेज कितने आए? 3। टोटल ऑड नंबर ऑफ डेज 3 आए जी। अब अगर टोटल ऑड नंबर ऑफ डेज 3 आ रहे हैं, तो मैंने आपको याद है अभी कोड क्या लिखवाया था? मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेंसडे के लिए 3। यानी कि यहां पर मेरा दिन कौन सा आएगा? वेंसडे आएगा, क्योंकि मेरे ओड नंबर ऑफ डेज कितने आए हैं? 3 आए हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, जहां जहां जो जो लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़िए, पढ़ के आप उसको नोट भी करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आते कि आपने वीडियो देखा और समझ आ गया। जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैंने इसलिए 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट करवाएं तो फिर वो अच्छे से समझ आए। तो इसलिए एक दिन कंप्लीट किया 2019। अब एक कदम पीछे चलते हैं। एक कदम पीछे चलने का मतलब, अब चलते हैं 1950 वाला आंसर कैसे आएगा। चलो 1950 वाला आंसर निकालते हैं, और आप देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो जी, 1950 को मैं अगर स्प्लिट करूं, क्या करूंगा? 1600 प्लस 300, 19 कंप्लीट हो गया, प्लस 49 ईयर्स प्लस 50th ईयर। ये देखो इतने पीसेस टुकड़े कर दिए हमने, और यहां पर हमें देखना है 26 जनवरी को। पहले तो ये स्प्लिटिंग समझ आनी चाहिए, मैंने ऐसी की क्यों है। अब यूज होती है ना चीजें, तो समझ आती हैं। जैसे 1600 ईयर्स तक नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होंगे, समझ आ गया। 300 ईयर्स का, अब याद है वो टेबल बनाया था हमने, 1 से 100 का 5 था, 1 से 200 के नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे? 3 थे, 1 से 300 के नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे? 1। तो मैं सीधा 1 लिख रहा हूं। अब या तो उसको याद कर लेते तो भी हो जाता, लेकिन याद क्यों करना यार, कंसेप्ट पता होने चाहिए। अब 49 ईयर्स में मैंने क्या कहा था? लीप ईयर फाइंड करो कितने आते हैं, और वो कैसे पता लगेगा? 4 का टेबल चला दो। 4 का टेबल चलाओगे क्या होता है? 4 × 12 48।
चलो 4 मल्टीप्लाई 13 नहीं मैं कर सकता, वो तो 52 तक पहुंच जाएगा। तो मुझे क्लियर हो गया कि जो 49 है ना, इसमें 12 तो लीप ईयर्स आते हैं, प्लस 49 टोटल ईयर्स थे, 49 में से 12 माइनस कर दो, 49 में से 12 माइनस करेंगे तो 37 ऑर्डिनरी ईयर्स बनते हैं, जिनको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स। तो 12 लीप ईयर्स के नंबर ऑफ 4 डेज 24, 37 के 37 ही रहेंगे, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा 61। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, 61 बनेगा। अब इसी 61 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 5। तो मुझे ये समझ आ गया कि 49 ईयर्स में यहां नंबर ऑफ 4 डेज कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। मैं अभी भी साइड हो जाता हूं, आप आराम से ये कैलकुलेशन देख सकते हो। अब इसके बाद 50th ईयर, 50वां साल, 50वें साल में 26 जनवरी है, तो मुझे कितने दिन लेने हैं, 26। जो 26 डेज हैं, क्योंकि फर्स्ट ही मंथ है ना, तो 7 से डिवाइड किया, 7 3 जार 21, रिमाइंडर कितना आया 5, तो यही 5 यहां आ जाएगा। इन सबको ऐड करो, 5 + 5 10, 10 + 1 11, देखो जी 11 आया। 11 को डिवाइड करके देख लो, 7 1 जार 7, रिमाइंडर कितना 4। आपका फाइनली टोटल ओड डेज कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 4 के लिए हमने कोड कौन सा लिया था, थर्सडे, सीक्वेंस में ही थे, कोई मुश्किल नहीं। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, थर्सडे है। मुश्किल नहीं है ना, कैलेंडर पे चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च मार सकते हो। वैसे भी रिपब्लिक डे वाला दिन है, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा कि इस दिन क्या था, थर्सडे था। 2 क्वेश्चन किए, कंसेप्ट और क्लियर हो रहे होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, देखना कंसेप्ट्स कितने अच्छे से समझ आएंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए जी, 16 जुलाई 1776 आपके सामने है ना। कईयों में कैलेंडर भी नहीं होगा, लेकिन गूगल पे फिर भी मिल जाता है सब कुछ, तो ढूंढ के देख सकते हो। ये देखिए जी, इसको स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 1600 + 100, 17 हो गए। फिर 76 तक नहीं लेना, 75 ईयर्स प्लस 76th ईयर, लास्ट वाला साल। काम मुश्किल है ही नहीं। ये देखो ना, 1600 ईयर्स के तो 0 ऑड नंबर ऑफ डेज, 100 के हमने कितने लिए थे, 5। हाँ 75 है, नो डाउट। पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर है, कितने नहीं है। और मैंने आपको एक आसान तरीका दिया था, 4 का टेबल चला लो, राइट। यहां पर 4 का टेबल अगर चलाओगे तो 4 × 18 करते हो ना, तो 72 बनता है। 4 × 18 करते हैं तो कितना होता है, 72, यानी कि 18 लीप ईयर्स हैं। कितने लीप ईयर्स हैं जी, देयर आर 18 लीप ईयर्स। तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, 18 लीप ईयर्स प्लस, अब नॉन लीप ईयर्स कितने हैं, 75 में से 18 माइनस कर दो, 75 में से 20 माइनस करेंगे तो 55, 2 ऐड कर देते हैं, 57 बनेगा जी। यानी कि 75 में से 18 माइनस करते हो तो 57 आता है। अब 18 लीप ईयर्स का डबल कर दें तो 36 ऑड डेज यहां होते हैं, 57 यही रहेंगे, ये बने 93 काउंटिंग। और 93 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 13 पे जाएगा तो बचेगा रिमाइंडर 2। यानी कि ये जो 75 ईयर्स जो मैंने लिए ना, इसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने हैं, 2 हैं। अब तो आपका काम रह गया सिर्फ 76th ईयर को देखना। चलिए 76th ईयर को देखते हैं। 76th ईयर में मेरे पास 16 जुलाई तक जाना है, यानी कि आपको जनवरी भी लेना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चलिए जनवरी में 31 डेज होते हैं। अब 1776 ये आपको देखना है कि ये लीप ईयर तो नहीं है कहीं,
और लीप ईयर का पता कैसे चलता है, लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 76 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये लीप ईयर की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर फरवरी में 29 डेज है 1776 में। तो देखो मुश्किल नहीं होती ना चीजें, अगर करने लग जाओ तो सब हो जाता है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में मेरे को 16 तक जाना है तो 16 ही लेंगे। अब इनको ऐड करके देखें, इनकी एडिशन क्या बनती है, 9 + 1 10, 11 12 18, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, 198। अब 198 देखते हैं 7 से डिवाइड करके क्या बनता है, 7 2 * 14, चलिए जी 58 आया, 7 8 * 56, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 2। चलिए जी यहां पर 2 आया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 + 2 7 + 2 9, 9 है तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने बनेंगे, 2 ओड डेज बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 2। अब अगर मेरे पास ओड डेज 2 है तो 2 के लिए कौन सा दिन लिया था हमने, ट्यूसडे। इसका मतलब 16 जुलाई 1776 को ट्यूसडे था। तो हमने आज देखो 3 कंसेप्ट कवर किए, जिसमें मैं एक समराइज कर दूं तो सबसे पहले सेंचुरी ईयर का हमने सीखा कि सेंचुरी ईयर्स के बारे में पता हो, 1 से 100 तक कितने ऑड डेज हैं, 1 से 200, 1 से 300, 1 से 400, आपने देखा वो यूज होते हैं। फिर हमने कोड्स डिसाइड किए कि अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा तो मंडे होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होगा तो ट्यूसडे होगा, ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद हमने स्प्लिटिंग स्टार्ट की, स्प्लिटिंग करके जस्ट ओड नंबर ऑफ डेज काउंट किए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, जितनी बार देखेंगे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर कोई भी एक डेट उठाइए, अपनी मर्जी से सॉल्व कीजिए, कैलेंडर पे चेक करिए आपका आंसर ठीक है कि नहीं, राइट। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, सॉरी मोबाइल में जो कैलेंडर होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लगा, नहीं, समझाते वक्त टाइम ज़्यादा लगता है, खुद करना होगा तो स्पीड बन जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग जगह पर, किसी भी तरह के एग्जाम्स में। तो आई होप ये आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।